क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम टीजीटी बायोलॉजी 2010 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 55 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस पार्ट 2 की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो देखिए, जो बाइवेलेंट होता है वो हमेशा मियोसिस में पाया जाता है और माइटोसिस में एब्सेंट होता है। और ये प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन प्रावस्था में ये बाइवेलेंट बनते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसको हिंदी में ही कहते हैं युगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औषधि जीव भू रासायनिक चक्र होता है। ए सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव रासायनिक भूचक्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गैसीय चक्र होता है और एक अवसादी चक्र होता है। गैसीय चक्र में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र होते हैं। और अवसादी में क्या होता है? सल्फर साइकिल होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फर साइकिल, गंधक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस? तो देखिए, इसमें होता क्या है कि इस प्रक्रिया में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़ करके सिनेप्सिस की क्रिया करते हैं और यह मियोसिस की जाइगोटीन अवस्था में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? वो पैकिटीन अवस्था में होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज। देखिए, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह एनारोबिक होती है। अतः जीरो सही ऑप्शन होगा, जीरो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? देखिए, सूर्य से आने वाली संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा का लगभग 56% पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, जिसका केवल 1 से 5% ही मूल उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है और भोजन के रूप में इसको संचय किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। पेट्रो प्लांट जो होते हैं वो उसको सर्वप्रथम केल्विन के द्वारा पहचाना गया था और इन्होंने देखा था कि कुछ जातियां हाइड्रोकार्बन का क्या करती हैं? संचय करती हैं और उसे इन्होंने पेट्रो प्लांट कहा, अर्थात पेट्रोलियम के पौधे। एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज। नारियल का भ्रूण कोश है। तो कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर तथा न्यूक्लियर दोनों होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ। सफेद जो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पर बोथ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हर्कोगैमी इज फाउंड इन। हर्कोगैमी क्या होती है? स्व अनिषेच उभय लिंगिता पाई जाती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हमेशा पर परागण होता है। When the pollen of the flower is unable to reach the stigma of the same flower, it is called हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में हमेशा पर परागण होता है और ये मदार तथा ऑर्किड में पाया जाता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थूल बीजांड काई बीजांड प्रदर्शित करता है। क्रॉसी न्यूसीलेट ओव्यूल सोच। तो क्रॉसी न्यूसीलेट जो ओव्यूल है वो क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यू सेलस को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वेल डेवलप्ड न्यू सेलस, विकसित बीजांडकाय। और इसमें स्पोरो जो जीनस होते हैं वो गहराई में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉन्ड इज ए। प्रपर्ण है एक। प्रपर्ण क्या होता है? तो देखिए, फ्रॉन्ड जो है एक लीफ होती है, पत्ती होती है और ये बहुवर्षीय और सदाहरित होते हैं। तो इस टर्म का जो प्रयोग है वो वानस्पतिक रूप से फर्न की पत्ती के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कीट जो अपने अंडे जल में देता है। द इंसेक्ट्स व्हिच लेज एग्स इन वाटर इज। तो देखिए, जो ड्रैगन फ्लाई है वो एक ऐसी कीट है जो अपने अंडे जल में देती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस? तो पाइथन जो है विषैला नहीं होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का क्या अर्थ है? इन बीज वैगल डांस इज मीन्ट फॉर। तो ये जो शहद की मक्खी होती हैं, ये क्या करती हैं? डांस करती हैं। इसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं और ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। तो जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो क्या होता है? जीनोप्साइला चियोपिस के काटने से होता है और यह बेसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। काला अजार तथा ओरिएंटल सौर रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो काला अजार जो होता है वो लीशमैनिया डोनोवनाई द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि ओरिएंटल सार जो होता है वो लीशमैनिया ट्रोपिका द्वारा उत्पन्न होता है। तो लीशमैनिया का जो कैरियर है वो सैंड मक्खी या फ्लीबॉटमस होता है, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो देखिए, सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य के बुद्धि व चतुराई का केंद्र होता है। अगर सेरिब्रम को इंजर्ड कर दिया जाए, वो हो जाए, अगर इंजर्ड हो जाए तो मनुष्य की याददाश्त क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेरिब्रम। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल्स होती है इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व फॉर, क्या कार्य होता है उसका? तो कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन, अर्थात यह उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, परासरण नियंत्रण। हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है। फाइलेरिया का जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि शरीर के अंग विशेषकर टेस्टीज और पांव क्या होते हैं? सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इस रोग को क्या कहते हैं? हाथी पांव भी कहते हैं। और यह रोग वाउचेरिया ब्रैंकेफ्टाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। ये क्वेश्चन भी लगभग हर सीरीज में पूछा जा रहा है, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो हाइड्रा का निमेटोसिस्ट है उसमें पाया जाने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? हाइप्नोटॉक्सिन होता है। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइप्नोटॉक्सिन। पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाया जाता है? तो होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है वो चिक में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्बडेन मेयरॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। इम्बडेन मेयरॉफ जो पथ होता है वो ग्लूकोज का पायरविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम्स की उत्पत्ति होती है। लाइसोसोम्स की जो उत्पत्ति होती है वो गाल्गी उपकरण द्वारा हुई है। तो लाइसोसोम्स को और क्या कहते हैं? आत्महत्या के थैले भी कहते हैं। और इनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि इनकी उत्पत्ति गाल्गी उपकरण से हुई है, और इनको आत्महत्या के थैले कहते हैं, और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनकी उत्पत्ति गाल्गी उपकरण से हुई है। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? कैसे बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय, किसके द्वारा बढ़ा देते हैं? तो ये क्या करते क्या है? एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को घटा करके रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और एंजाइम को और क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन
करेक्ट होगा सक्रिय ऊर्जा को घटा करके। यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती का क्या असर होगा? इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट्स काउंट विल। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो स्प्लीन होगी वो इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए ब्लड से बाहरी पदार्थ को निकालकर साफ करती है। यदि स्प्लीन को निकाल दिया जाए तो प्लेटलेट्स अप्रभावित होंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनैलिन हार्मोन बढ़ाता है। एड्रीनैलिन हार्मोन्स इंक्रीजेज, क्या बढ़ाता है? एड्रीनैलिन हार्मोन्स जो होता है उसी के द्वारा गुस्सा या डर का जो समय होता है और उस समय जो हाव भाव उत्पन्न होते हैं ये इसी हार्मोन्स के द्वारा क्रिएट होते हैं। तो एड्रीनैलिन जो हार्मोन्स है इसमें हृदय विस्पंद व रक्तदाब दोनों को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए इसको और क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस तथा क्रोमैग्नन मानव से किस बात में भिन्न था? होमो इरेक्टस डिफर फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन इन, किस बात से भिन्न था? तो क्रोमैग्नन जो मानव का चेहरा था वो चौड़ा एवं सीधा खड़ा तथा टोढ़ी विकसित होती थी, जबकि होमो इरेक्टस के जो जबड़े थे वो आगे की ओर उभरे हुए तथा टोढ़ी अनुपस्थित थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यॉर्क प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? तो यॉर्क प्लग जो होता है वो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान बनता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर हमको ट्रू जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन वो क्या होता है, एक्टोडर्मल, और जो लीवर होता है वो होता है इंडोडर्मल, और जो स्केलेटन होती है वो होती है मीजोडर्मल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है कि कंकाल क्या है, मध्य स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? तो सबसे पहले ग्लॉटिस समझ लेते हैं, ग्लॉटिस क्या होता है। मेढक का जो मुख होता है, मेढक का मुख गुहा के आधार तल पर दो वोकल कार्ड पाए जाते हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट होती है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। और यह मेढक में ग्लॉटिस का जो नियंत्रण होता है वो एरिटिनॉइड कार्टिलेज पेशियों के द्वारा होता है। तो एरिटिनॉइड जो कार्टिलेज हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यूज वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन? कोलेजन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है और यह पेशी हड्डियों, त्वचा व टेंडन में पाया जाता है। और टेंडन जो है कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंडरा इसी को हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए बायोलॉजी का जो परिचय सबसे पहले करवाया था वो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कराया था। और अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ द, ये किसके भाग होते हैं? तो ये जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती हैं उसके भाग होते हैं ये। तो ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर जो है सिरे यानी पसलियों यानी रिब्स के भाग होते हैं। कैपिटुलर जो सिरे हैं वो पसलियों अर्थात रिब्स के भाग होते हैं। और प्रत्येक रिब्स के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। और यह कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्टिब्रल और दूसरा होता है स्टर्नल। तो इसमें से जो वर्टिब्रल है इसके पार्ट के 2 सिरे होते हैं, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन, रिब्स के। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स? देखिए पॉलीटीन और लैंप ब्रूस दोनों गुणसूत्र बड़े होते हैं, लेकिन जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है उसकी लंबाई 2000 माइक्रोन होती है। ठीक है, 2000 माइक्रोन होती है उसकी।
और जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? उनकी लंबाई होती है 5900 माइक्रोन। तो यहाँ पर जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र हैं वो सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं। लीशमैनिया डोनोवनाई से कौन सा रोग होता है? लीशमैनिया डोनोवनाई से काला जार नामक रोग होता है। इस वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दो तरीकों से पूछा जा सकता है, काला जार, लीशमैनिया डोनोवनाई। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये देखिए, ओपन जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो कॉकरोच में पाया जाता है और इसे ही लैकुलर प्रकार का भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, तिलचट्टे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा उस कोशिका को क्या कहते हैं? वह है, क्या नाम है उसका? इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बोर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म आर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि नवजात शिशु जो होगा उससे यदि थाइमस की ग्लैंड निकाल दी जाए तो टी लिम्फोसाइट्स जो कोशिका होती है उसका निर्माण रुक जाएगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण रुक जाएगा और जो थाइमस ग्लैंड होती है वो थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिसके प्रभाव से शिशुओं में लिम्फोसाइट का विभेदन एवं प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल, टीनिया जो होता है वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है? तो टीनिया को और क्या कहते हैं? टेप वार्म भी कहते हैं। और यह अपना भोजन केवल बॉडी वॉल से ग्रहण करता है, ठीक है, बॉडी वॉल से। और इसमें से ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि को सारी शरीर जो होता है इसका सामान्य सतह से विसरण द्वारा अंदर ले लेता है ये, और इसमें आहार नाल का अभाव होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बॉडी वॉल द्वारा। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित हैं किस प्रकार की? सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। तो जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो लार ग्रंथियों के रूपांतरित रूप होती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के दुग्ध पान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो जब बच्चों के जन्म के समय दुग्ध पान का जो समय होता है उस समय दुग्ध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसीटम। इक्विसीटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इक्विसीटम के जो तने होते हैं उनमें नोड और इंटरनोड होते हैं और उसमें से ये नोड और इंटरनोड में बटे होते हैं जिसमें कटके व खांचे पाए जाते हैं। और ये इक्विसीटम क्या है? टेरिडोफाइट प्लांट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ। इक्विसीटम के तने में कूटकी नलिकाएं पाई जाती हैं। इक्विसीटम का जो तना है उसमें क्या होता है कि जो कैरिनल कैनाल वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है। तो जो इक्विसीटम में प्रोटोजाइलम होता है वो विघटित होकर विशिष्ट प्रकार के प्रोटोजाइलम यानी लॉकुना का निर्माण करता है जिसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीरोफाइट है? यहाँ पे मरोद्भिद पौधे का नाम बताना है। तो देखिए, जो मार्सिलिया, सेल्विनिया तथा एजोला की जातियां होती हैं वो जल में उगती हैं, अतः इन्हें जलीय फर्न कहते हैं। परंतु जो इक्विसीटम की कुछ जातियां होती हैं वो क्या होती हैं? जीरोफाइट होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु क्लब मास प्रचलित नाम है। द लिटिल क्लब मास इज द कॉमन नेम। किसका नाम है लघु क्लब मास? तो जो सिलेजनेला होता है उसका कॉमन नेम होता है ये। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, हॉर्स टेल किसका नाम है? इक्विसीटम का कॉमन नेम हॉर्स टेल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? ऐसे पौधे का नाम बताना है जो जल और थल दोनों में पाया जाता है। एम्फीबियन प्लांट इसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियंस प्लांट? तो इसमें से जो मार्सिलिया की जातियां होती हैं ये जलीय होती हैं, पानी में उगती हैं और इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियां ज्ञात हैं। तो ये जो जातियां होती हैं जलीय या फिर जल स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं।
इसलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। देखिए, जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा हैं वो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। और ये राइजोइड्स का कार्य क्या होता है, पौधों को भूमि में स्थिर रखने का होता है तथा भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्सिया की कौन जाति जलीय है। ये क्वेश्चन भी हर सीरीज में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सही से याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वेटिक। कौन सी जो जाति है वो जलीय है। तो रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट्स है। यह तालाबों में, झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है। तो रिक्सिया जो हिमालयेंसिस है वो एक लिंगाश्रयी जाति है। इसमें मेल तथा फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है। विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। फ्यूनेरिया के क्या होता है कि यंग स्टेज में इसके ऊपर एक आवरण होता है और जिसे क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा या गोपक कहते हैं। कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड संरचना होती है। और देखिए, जबकि फुट, सीटा और कैप्सूल वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। और कैलिप्ट्रा जो होता है गोपक, वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंथीरोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर। रिक्सिया के जो पुमड़ू हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो रिक्सिया के जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो बायोफ्लैजिलेट होते हैं। एंड्रोसाइट से कोशिका कायांतरित होकर के एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करती है और जिसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं। ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले टेरिडोफाइट्स हैं। ए टेरिडोफाइट्स विच फिक्स नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन को कौन फिक्सेस करते हैं। तो देखिए, जो एजोला होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एनाबिना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है और यह एल्गी स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसलिए एजोला को धान आदि के खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है। चिलगोजा ए ड्राई फ्रूट इज ए स्पीसीज ऑफ। तो ये जो चिलगोजा है वो पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त किया जाता है। और पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और देखिए, पाइनस से क्या क्या प्राप्त करते हैं, पाइनस से ही तारपीन का तेल और माचिस की तीलियां भी बनाई जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। तो द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट। साइकस का जो माइक्रोस्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम अबेक्सियल साइट पर उपस्थित होते हैं। इनमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर क्यू स्टैंड फॉर। आर क्यू क्या दर्शाता है। आर क्यू देखिए श्वसन गुणांक को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुक्त CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट्स का आर क्यू मान होता है वो 1 होता है। और आर क्यू का जो मापन किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा, वो किससे किया जाएगा, गेनांग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आर क्यू क्या दर्शाता है। तो ये श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक व माइट्रोकांडिया में ATP निर्माण का वर्णन होता है। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकांडिया। तो यहाँ पर जो मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा क्लोरोप्लास्ट व माइट्रोकांडिया में ATP निर्माण का वर्णन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड ऑफ पाइनस इज। पाइनस का कास्ट किस प्रकार का होता है। तो देखिए,
पी से यहाँ पे पाइनस याद रखिएगा और पी से पिकनोजाइलिक याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और साइकस में वुड किस प्रकार का होता है? तो साइकस में मोनोजाइलिक होता है, मोनोजाइक्लिक होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, जीवित लघुतम अनावृत बीजी पौधा है। तो सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म होता है वो कौन सा होता है? जैमिया पिग्मिया होता है, और यह एक साकीय तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में परागण का प्रकार किस प्रकार से होता है? पॉलिनेशन इन पाइनस इज, तो पाइनस में जो परागण होता है वो वायु परागण होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, तो जो जिंकगो है वो एक जीवित जीवाश्म है। और जीवित जीवाश्म देखिए किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुई थी और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। तो इनमें से जो जिंकगो है वो आज भी जीवित तथा अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होता है। पाइनस के जो बीज होते हैं उन पर जो पंख होते हैं वो बीजांडधर सल्क से विकसित होते हैं, ओविल्यूफेरस स्केल्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स, जायांग प्रदर्शित करता है। जायांग क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो जायांग होता है, जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इसके 3 भाग होते हैं। और इसकी एक यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। इसकी एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं। तो गाइनोसियम अंडकों के चक्र को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नियोसिया पौधा है। नियोसिया किस प्रकार का पौधा है? तो ये एक सेप्रोफाइट पौधा है, यानी कि मृतोपजीवी है। इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं। इसमें राइजोम के नीचे से जड़ें निकलती हैं, तो ये ए ऑप्शन ये करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय अगर लगता है, प्रकाश आवश्यक है, तब वह पौधा होना चाहिए किस प्रकार का? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। तो इसमें से देखिए क्या होता है, अगर एक पौधे को पुष्पन के लिए 10 घंटे से अधिक का समय लगता है तो ये कहलाता है लॉन्ग डे पौधा, लॉन्ग डे प्लांट। और अगर 10 घंटे से कम समय अगर उसको लगता है तो उसको कहते हैं लघु प्रदीप्तिकाली पादप। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 10 घंटे से कम नहीं लगता, यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा ही लगता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये लॉन्ग डे प्लांट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है? ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई, जब पौधों का कोई भाग किसी बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करता है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति करता है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और यह मूवमेंट ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से एक ही दिशा में वृद्धि के कारण होता है, तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोशिका दीर्घीकरण, सेल इनलार्जमेंट। जाति व उपजाति के बीच की जाति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेमी स्पीसीज। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये होती है गेहूं। गेहूं विश्व के लगभग सभी भागों में उगाया जाता है, लेकिन देखिए एशिया की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? वो चावल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? विश्व की प्रमुख खाद्य फसल, तो ये गेहूं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई आर ऑलवेज, कवक सदैव क्या होते हैं? तो कवक सदैव विविध पोषी होते हैं, क्योंकि ये परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, तो इसलिए इनको विविध पोषी कहते हैं, हेट्रोफाइट्स। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन
रिस्पायरेशन इज। तो ये जो लाइकेंस होते हैं, इनका जो श्वसनीय अंग है, श्वसन करने में मदद करने वाली जो संरचना है, वो कहलाती है साइफेली। और ये संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायक होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए ये जो है इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, ये क्या होते हैं? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसीडियम, सोरेडियम और सिफेलोडियम ये किस प्रकार की संरचना है, ये किससे संबंधित हैं? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ऑफ पैडी फील्ड इज। तो ये देखिए क्या होता है कि ओलोसाइरा जो होता है वो धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए मीसोसोम्स में ये पाए जाते हैं, क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा मीसोसोम्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।